वेलकम फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। नमस्ते फ्रेंड्स। थंबनेल में आपने बिल्कुल सही सुना, सही देखा। 60,000 रुपीज़ हमारे एक ट्रेडर है, उन्होंने लॉस किया है ड्यू टू यम स्टॉक का जो लैग आया था 3 नवंबर को। उसी के कारण हमारे एक ट्रेडर है, उन्होंने 60,000 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस किया है। चलिए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। इस्माइल यस करके ट्रेडर है जिन्होंने ये कमेंट किया है और जिनका लॉस हुआ है। तो चलिए देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इतना बड़ा इन्होंने मैसेज सेंड किया है हमें। तो चलिए देखते हैं इनके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था। तो सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि Is there any way to complaint against stockbroker because of technical issue with Yumstock? I lost 60K today. 60K today मतलब ये कह रहे हैं कि आज मैंने लगभग 60,000 रुपीज़ आज मैंने लॉस किया है क्योंकि यमस्टॉक में टेक्निकल इशू के कारण। और ये कह रहे हैं कि इनके यमस्टॉक के खिलाफ कोई हम एक्शन ले सकते हैं क्या, कि क्या हमें करना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि यमस्टॉक को हम एक मेल डाल सकते हैं जो कि help@yumstock.com पे, यहाँ पे वो मेल हम डाल सकते हैं। तो ये हुआ। और दूसरा तरीका ये है हमारा, दूसरा तरीका हम ये आजमा सकते हैं। एनएससी में हम लीगल ये कर सकते हैं, केस कर सकते हैं एनएससी में या फिर सेबी में हम इनके खिलाफ हम कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये दो आपके पास सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन है। आप यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हो सेबी में या फिर एनएससी में। और उससे आगे क्या कह रहे हैं देखते हैं हम। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं व्हेन आई वॉज इन प्रॉफिट 40,000 आई वॉज अनेबल टू एग्जिट ट्रेड। मतलब ये सुबह 40,000 के प्रॉफिट में थे लेकिन उनको एग्जिट करना नहीं आया। तो वो क्या कर रहे हैं उसके बाद, एंड एट 3:15 PM, मतलब मॉर्निंग शाम को 3 बजे द ट्रेड गॉट एटो स्क्वायर ऑफ, मतलब उनकी ट्रेड एटो स्क्वायर ऑफ हो गई और उनका जो 40,000 का प्रॉफिट चल रहा था वो 28,000 यहाँ पे लॉस में बुक किया उन्होंने। तो ये इनके साथ प्रॉब्लम हुआ है कि सुबह वो 40,000 प्लस में चल रहे थे और जब उनको बुक करना था तब वो बुक नहीं हुआ। मतलब उनको प्रॉफिट बुक करना था 40,000 के अराउंड, और लेकिन वहाँ पे वो बुक नहीं हुआ और फाइनली जाके 3:15 को उनका ट्रेड एटो स्क्वायर अप हो गया और वो एटो स्क्वायर अप होके उनका 28,000 का वहाँ पे लॉस बुक हो गया। तो यहाँ पे ये देखो फिर से कह रहे हैं, प्लीज़ सजेस्ट मी एनी लीगल एनीथिंग कैन बी डन अगेंस्ट यमस्टॉक ब्रोकर। तो मतलब मैंने आपको बोला है कि अगर आपको लीगल एक्शन लेना है तो आप सेबी में यहाँ पे आपकी कंप्लेंट कर सकते हो, सेबी में या फिर एनएससी में जाके आप कोई लीगल एक्शन यहाँ पे आप ले सकते हो। और उसके बाद देखो, कस्टमर केयर वॉज नॉट कनेक्टिंग इवन आई वॉज ट्राइंग फ्रॉम 11 AM टू 3:30 PM। मतलब कस्टमर केयर वाले जो कॉल रिसीव ही नहीं करते। मैंने भी उस दिन ट्राई किया था कि कस्टमर केयर को कॉल करके पूछने का कि कैसे कब ओपन होने वाला है। बहुत सारे ट्रेडर की पोजीशन अटक चुकी है यमस्टॉक में। तो मैंने भी कॉल किया था लेकिन वो उठा नहीं रहे थे। उनको कॉल ही मतलब एंगेज ही आ रहा था, पूरे दिन भर उनका कॉल एंगेज ही आ रहा था, मतलब लग ही नहीं रहा था। और उसके बाद देखो, और उसके बाद मैंने भी ये छोड़ दिया। और उसके बाद कल या फिर परसों, मतलब उसके अगले दिन या फिर उसके 2 दिन बाद उनको कॉल लगना शुरू हो गया। तो अब तब बोल रहे थे कि अब सब कुछ ठीक है उसमें, लेकिन हमने जो ये लॉस किया है इसका कौन जिम्मेदार है। तो ये भी आप बात देख सकते हो कि मतलब जब यमस्टॉक लैग होता है या फिर हैंग होता है तो इनका सब कॉल या फिर जो इनका सपोर्ट होता है वो भी क्लोज हो जाता है। और उसके बाद देखो, there is an automatic email reply if we ask for help by email। मतलब ये कह रहे हैं कि ईमेल का इनके पास कोई मतलब रिप्लाई ये खुद नहीं करते। जो यमस्टॉक वाले हैं ईमेल का रिप्लाई खुद नहीं करते, वो कोई ऑटोमेटिक रिप्लाई करके उनका है सिस्टम, तो उससे वो ऑटोमेटिक रिप्लाई हो जाता है। किन किन लोगों को यमस्टॉक में अकाउंट ओपन करना चाहिए और ट्रेड लेते रहना चाहिए और किन किन लोगों को यमस्टॉक में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ये मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा। तो कृपया करके वीडियो को ध्यानपूर्वक और एंड तक पूरा देखिए। टुडे आई नेवर ट्रेड ऑप्शंस थ्रू यमस्टॉक। मतलब ये कह रही है कि आज से मैं यमस्टॉक में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। शेयरिंग माई बैड एक्सपीरियंस में हेल्प अदर ट्रेडर्स हु आर ट्रेडिंग विथ यमस्टॉक बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग ऑफ जीरो ब्रोकरेज। मतलब ये कह रहे हैं कि मेरे बैड एक्सपीरियंस से अदर ट्रेडर्स की आंखें खुलेगी कि यमस्टॉक में हमें कैसे बिग ह्यूज लॉसेस होते हैं। तो आप मेरे एक्सपीरियंस से आप सीख लो कि यमस्टॉक में बिल्कुल भी ट्रेड आप मत लो, क्योंकि हम इसमें ट्रेड लेते हैं क्योंकि इनका प्रमोशन बहुत ही तगड़ा तरीके से चल रहा है, इनके एडवर्टाइजिंग बहुत हो रही है, ज़ीरो ब्रोकरेज है। मतलब इनका बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अलग लेवल पे इनका एडवर्टाइजिंग शुरू है, ऐसा इनका कहना है। और आगे देखो, finally realized that if
इफ़ वी लुक फॉर स्मॉल ब्रोकरेज डिस्काउंट वी में लूज़ एंटायर हार्ड अर्न मनी या फिर हार्ड अर्न कैपिटल मनी। मतलब ये कह रहे हैं कि फाइनली मुझे अब समझ में आ रहा है कि हम स्मॉल ब्रोकरेज मतलब ज़ीरो ब्रोकरेज और डिस्काउंट के चक्कर में हम हार्ड अर्न मनी जो हमने हमारी मेहनत की कमाई है उसको हम दाव पे लगाते हैं या फिर लूज़ करते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि डोंट ट्रस्ट अदर्स व्हेन इट कम्स टू मनी। मतलब ये बोल रहे हैं कि जब बात पैसे की हो तो किसी पे हमें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। टू सेव फ्यू बक्स वी टेंड्स टू ह्यूज लॉस। मतलब ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में हम बहुत बड़े बड़े लॉसेस यहाँ पे ले लेते हैं। आगे कह रहे हैं कि क्वालिटी एंड सर्विस कम्स एट प्राइस बट आवर ब्रेन इज हार्डवेयर्ड इन नॉट बिलीविंग दस। मतलब ये कह रहे हैं कि क्वालिटी होती है और जो अच्छी सर्विस होती है इट कम्स एट प्राइस, मतलब उनको हमें उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। बट आवर ब्रेन इज हार्डवेयर्ड इन नॉट बिलीविंग दस, मतलब हमारा दिमाग ऐसी तरह से बिलीव किया जाता है कि वो हमें अच्छा नहीं लगता। मतलब ज़ीरो का जो हमारा ब्रोकरेज रहता है, मतलब हमारे को जो डिस्काउंटेड या फिर जो फ्री मिलती है वो चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है, ऐसा हमारे ब्रेन की कंडीशनिंग हुई होती है। सो स्ट्रांगली सजेस्ट टू डोंट गो विथ यम स्टॉक स्पेशली यू आर ट्रेडिंग विथ ऑप्शंस वेयर यू नीड टू एंटर एंड एग्जिट टाइम टू टाइम बेसिस वेरी फास्ट, अदरवाइज यू मे लॉस एंटायर कैपिटल एज लॉस्ट आई लॉस्ट मच कैपिटल टुडे 3 नवंबर, ऐसा ये कह रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि आप देखिए, आप मेरा ये सजेशन ये है कि आप इसमें यम स्टॉक में ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना कीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग तो आप बिल्कुल भी ना कीजिए, ऐसा इनका कहना है। लेकिन मैं बताता हूँ कि किन किन लोगों को यहाँ पे यम स्टॉक में ट्रेडिंग करनी चाहिए और किन किन लोगों को यम स्टॉक में ट्रेडिंग हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये इनका कहना बिल्कुल भी सही है कि इनका लॉस हुआ है लगभग 60,000 का, तो इसी वजह से इन्होंने ये इतना बढ़िया सा हमें लर्निंग दिया है कि आप भी इसमें ट्रेड ना ले। लेकिन मेरा कहना ये है, अगर आप 40,000 या फिर 50,000 के प्रॉफिट के लिए आए हो तो आपकी कैपिटल आराम से, अगर ये 10% भी पकड़े तो आपकी कैपिटल लगभग 4 लाख टू 5 लाख के अराउंड आपकी कैपिटल होगी। अगर आपकी इतनी कैपिटल है और अगर आप 40 टू 50,000 या फिर 20,000 आप डेली कमा रहे हो तो आपको ये जो अदर ब्रोकर है, मतलब जिनके पास ब्रोकरेज लगता है, तो उनके यहाँ भी मतलब ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं लगेगा। अगर आपका 40,000 या फिर 20,000 आपने प्रॉफिट किया है तो आपको फिर सिर्फ 500 800 इतना ही ब्रोकरेज आपको लगेगा, या फिर मैक्स टू मैक्स 1,000 रुपीज़ आपको ब्रोकरेज लगेगा। जो बड़े बड़े ब्रोकर है जैसे कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक हो या फिर एंजल हो, जो बड़े बड़े जिनका बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, ऐसे बड़े बड़े ब्रोकर जो होते हैं वो भी इतना चार्ज नहीं लेते कि आपका ये 10,000 या फिर 20,000 आपका प्रॉफिट है और उसमें से वो 5,000 या फिर 8,000 इतना आपको चार्ज नहीं लगेगा। आप ज़ीरोधा में जा सकते हो या फिर अपस्टॉक में जा सकते हो, एंजल में, फायर्स में, किसी भी आप अच्छे ब्रोकर के जिसका नाम अच्छा हो इंडस्ट्री में, उसके साथ आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो अगर आपके पास इतनी बड़ी कैपिटल हो तो। यम स्टॉक किसके लिए, यम स्टॉक किन किन लोगों के लिए है? यम स्टॉक है बिगिनर्स लोगों के लिए। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में, कि आप पहले से आप मार्केट में नए हो, तो आपके लिए ये यम स्टॉक है जीरो ब्रोकरेज। और आपके पास कितना भी कैपिटल हो, आपके पास समझो 10 लाख हो, आपके पास कैपिटल 10 लाख हो, 20 लाख हो, 25 लाख हो या फिर 1 CR हो, आपको यम स्टॉक में सिर्फ 10,000 टू मैक्स 15, मैक्स टू मैक्स हम कर सकते हैं 20,000 तक हमें यहाँ पे यम स्टॉक में डाल सकते हैं। और एक या फिर दो, 1 या 2 या फिर 1 या 2 लॉट से हमें यम स्टॉक में हमें ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि 1 या 2 लॉट से हमें डर भी नहीं लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पोजीशन अटक चुकी तो 500 टू 1,000 तक हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा। 1 या फिर 2 हमारी पोजीशन होगी, तो 2 लॉट से हम ट्रेड कर रहे तो अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया ऐप है। अगर आप थोड़े से भी प्रॉफिटेबल हो या फिर अगर आप अच्छे ट्रेडिंग करते हो, आपका कैपिटल लगभग 2 लाख से ऊपर का है, तो आप इसमें ट्रेड बिल्कुल भी ना लीजिए यम स्टॉक में। आपको सिर्फ ये यम स्टॉक आपको तो सिर्फ नई नई स्ट्रेटजी टेस्ट करने के लिए या फिर आपको कोई अलग सा मार्केट में टेस्ट करने के लिए आप यम स्टॉक का यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज जीरो लगेगा। लेकिन अगर आपके पास 2 लाख टू 5 लाख के ऊपर का कैपिटल है तो आप यम स्टॉक में बिल्कुल भी मत ट्रेड कीजिए। ये यम स्टॉक एप्लीकेशन बिगिनर्स लोगों के लिए है, तो आप बिल्कुल भी मत इसमें ट्रेड लेना। अगर आपको समझ में आया कि किन किन लोगों को यम स्टॉक में ट्रेड करना है, किन किन लोगों को यम स्टॉक से दूर रहना है, तो कृपया करके आप वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। जो भी सज्जन
यम स्टॉक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और 200 रुपीज़ का बेनिफिट चाहते हैं तो उनके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसके जरिए जाके अगर आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको 200 रुपीज़ का बेनिफिट होगा यम स्टॉक में अकाउंट ओपन करने के बाद। तो उसके लिए हमने 3 कंडीशन रखी है। सबसे पहले कंडीशन तो हमारी ये है कि आपने पहले कभी अपना मोबाइल नंबर या फिर अपना ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी इनके साइट पे रजिस्टर ना किया हो। और दूसरी कंडीशन है हमारी कि आपको 999 वाला ही आपको अकाउंट लेना है। और थर्ड कंडीशन है आपको ये डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही आपको अकाउंट ओपन कर लेना है। अगर ये 3 कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो आपको 200 रुपीज़ का बेनिफिट ज़रूर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।